ट्राउज़र की क्रीज़ बनाना ना मुझे इतना मुश्किल काम लगता है ना। जो नए ट्राउज़र होते हैं उनकी तो टेलर बना के देता है, लेकिन जो एक दफ़ा धुल जाते हैं उनकी क्रीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर उसको सेट करना इतना औखा काम लगता है। तो नॉर्मली तो घर में अगर चेंज वेंज करने हो ना तो मैं कम ही प्रेस करती हूँ जब मूड हो तभी। लेकिन आज हमारा प्लान था कि बाहर जाके हमने इफ्तारी करनी है, तो फिर कपड़े प्रेस करने पड़े। ज़ाहिर है मचूड़ा बने हुए कपड़े तो नहीं पहन के जा सकते ना। तो मैं तो रेडी होके बैठ गई थी और फिर मेरे मियाँ साहब ने कहा कि मेरे तेल लगा दो, मालिश कर दो, मैं ना हाथ धो लूँगा। फिर मैंने अच्छे से उनकी चंपी शम्पी की, साथ समाविया ने भी अपना हिस्सा डाला। और ये जो इनकी मोबाइल एडिक्शन है ना, ओहो हो, मैं बहुत तंग हूँ इनकी मोबाइल एडिक्शन से। और समाविया के रोले गसोले तो साथ साथ होते हैं। फिर हम रेडी हो गए निकलने के लिए और हियर वी गो, हम जा रही हैं जी पुत्रजाया। वहाँ पे बहुत बड़ा रमज़ान बाज़ार लगता है, वहाँ पर हमारा प्लान था कि आज हम इफ्तारी करेंगे, कुछ रैंडम चीज़ें उठाएंगे और रैंडम टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि ये लोकल खाने किस तरह के होते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। क्योंकि हमने सुना है कि वो बहुत बड़ा, मलेशिया का सबसे बड़ा बाज़ार वही है आई गेस। और वैसे भी वीकेंड था तो मेरा अपना दिल जा रहा था कि यार कहीं बाहर चलेंगे, क्योंकि कितने दिन हो गए थे बाहर नहीं निकले थे ना। तो वो घर में बैठे बैठे ना अकेले बड़ा वो दिमाग अजीब सा होने लग जाता है। तो फिर बस शुक्र है मेरे मियाँ ने प्लान बना लिया कि चलो वहाँ चलते हैं। और मेरी आज ना नींद भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि समाविया ने सुबह भी जल्दी उठा दिया था। रात में मैं लेट सोई थी, नींद नहीं आ रही थी सरी से पहले, तो मेरा मूड इतना ख़राब था। होता है ना नींद ना पूरी हुई हो तो आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो मेरे किसी से बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर खैर शुक्र है ये प्लान बना। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले हमने कहा कि पहले सब चीज़ें देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, क्या क्या मिल रहा है। एक तो रश बहुत था, दूसरा इतनी चीज़ें थी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि हम इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे और क्या खाएंगे। तरह तरह की चीज़ें थी, तरह तरह के चावल पड़े हुए थे, जैसे ये लोग नासी गोरिंग खाते हैं, नासी अयाम, और पता नहीं नासी किस किस टाइप के होते हैं। नासी बेसिकली इनकी ज़ुबान में चावल को कहते हैं। और फ्राई चीज़ें बन रही थी, ये तो खैर स्किन को भी अलग से फ्राई करके वो भी खाते हैं। और चिकन फ्राई हो रहे थे, इसके अलावा बाकी फ्राइड फूड्स थे तरह तरह के, और फ्रूट चाट्स वगैरह थी, और कुछ रोटी टाइप चीज़ें थी जिसके अंदर फिलिंग थी, और बड़ी किस्म किस्म की चीज़ें थी। यानी कि कुछ चीज़ें बिल्कुल नई नई लग रही थी और देखने में बड़े मज़े की लग रही थी। लेकिन वही बात है कि हम पाकिस्तानी ना कुछ नई चीज़ टेस्ट करते वक्त भी डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, और फिर हमें पता नहीं मज़ा आए ना आए। ये बंस देख के ना मैंने कहा ये तो अंडे वाला बर्गर है हमारे वाला, और हमारी नज़रें इस पर टिक गई। और यहाँ कसम से अंडे वाला बर्गर इतना याद आता है ना कि इतना मज़ा आता है। एक तो वो सस्ता होता था और इतना मज़े का होता था। ये जिंगर विंगर तो मुझे इतने खास पसंद नहीं है, अंडे वाला बर्गर मुझे लगता है कि उसकी अलग ही बात होती है। तो खैर सब कुछ देखने के बाद हम लोग आके इस जगह पे बैठ के, यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, टेबल्स थे, तो हमने भी ढूंढ ढांढ के एक टेबल हमें मिल गया, चेयर्स इकट्ठी की और जगह मल के बैठ गए। फिर जो मियाँ लोग थे वो लोग गए कि हम लोग देख कर आते हैं कि क्या क्या लेना है, वो लेकर आते हैं अफ्तारी की अपनी ना। और इतनी देर में समाविया को कुछ बच्चे नज़र आ गए जो कि बुलबुले बना रहे थे, तो इसने कहा कि मैं भी उनको ज्वाइन करती हूँ। तो खैर ये उनके साथ थोड़ा सा खेली, बड़ी मुश्किल से हम इसको घसीट के इधर लाए कि अब चलो अफ्तारी करते हैं। तो ये इसके लिए स्पेशल चीज़ इसके बाबा लेकर आए थे, क्योंकि वो हमेशा इसके लिए इस टाइप की कोई चीज़ लेकर ही आते हैं। मैं जितना भी मना कर लूँ कि यार इसको नहीं देना, वो इसके लिए लाजमी ये चीज़ लेकर आते हैं। हमारी अफ्तारी गन्ने का जूस था, इसमें वाटरमेलन जूस था, फिर थोड़ी सी फ्रूट चाट कॉकटेल टाइप था, बर्गर क्या थी अंडे वाला वो था, लेकिन वो बहुत डिफरेंट था हमारे वाले से। ये एक शवर्मा टाइप था। तो फिर अफ्तारी वगैरह कर लेने के बाद हम पुत्रा मॉस्क चले गए, और वहाँ पर भी अलग ही वाइब थी। ये जो सारा सामने एरिया है ना, इसमें भी लोग अपना अलग अलग लगा के दस्तरखान बैठे हुए थे, अपनी अफ्तारियाँ करके बातें कर रहे थे। तो मैं अंदर चली गई, मैंने कहा चलो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, अभी टाइम है तो फिर नमाज क्यों जाने दें। फिर बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी और वापस